आंखें से आंखें चार करने दो, रुको ना मुझको प्यार करने दो। बेचैन जाने यारा बुलबुलों को अभी इंतजार करने दो। डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, रुको ना मुझको प्यार। शब्द शब्द मैं गाऊं, प्लीज जो भी करना कीजिए। जितनी तुम प्यार से जियोगे उतनी ही जिंदगी लंबा हो। Another line says, तू मेरा जाने मन मैं तेरी महबूबा। तन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा सर। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा सर। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर ना पाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर ना पाओगे। दर्श करो दर्श करो दर्श करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। कोलकाता की प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संस्था विचार मंच ने आज न्यू टाउन स्थित SPK जैन फ्यूचरिस्टिक अकेडमी में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस गरिमामयी शाम में कला, साहित्य और समाज सेवा जगत की दिग्गज विभूतियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत त्रिशा भंसानी के मंगलाचरण और अन्वी डागा की मनमोहक नृत्य प्रस्तुति के साथ हुई। संस्था की संयुक्त सचिव डॉक्टर तारा दूगड़ ने अतिथियों का स्वागत करते हुए मंच के सामाजिक सरोकारों पर प्रकाश डाला। समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रख्यात उद्योगपति और समाजसेवी हरिप्रसाद बुढ़िया ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मान न केवल प्रतिभाओं को निखारते हैं, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं। इस शाम का मुख्य आकर्षण रही सुप्रसिद्ध गायिका उषा उत्थुप, जिन्हें सरदारमल कांकड़िया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। संगीत जगत में उनके दशकों लंबे सफर को दर्शकों ने खड़े होकर सराहा। सम्मानों की इसी कड़ी में स्वर्गीय सोहनलाल सिंघवी को मरणोपरांत सोहनलाल दूगड़ भामाशाह सम्मान दिया गया। जसवंत सिंह मेहता को कर्मयोगी सम्मान, मोनिका गौर को कन्हैया लाल सेठिया साहित्य सम्मान और पर्वतारोही पियाली बसाक को किसनलाल कांकड़िया शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही मारुति मोहता, आदर्श अग्रवाल, अभिजीत माहतो और नन्ही कलाकार अन्वी डागा को भी उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष सरदारमल कांकड़िया, संरक्षक पन्नालाल कोचर और सुरेंद्र बांठिया समेत कोलकाता और हावड़ा के कई सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्यकार मौजूद रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन सुमिता कौशिक ने किया, जबकि उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। विचार मंच का ये आयोजन एक बार फिर कोलकाता की जीवंत सांस्कृतिक विरासत और सेवा भाव का गवाह बना। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। पहले हमारे स्टाइल में मैं कहना चाहती हूँ नमस्कार, नमस्कारम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ सबको कि आप लोग सोचते हैं कि पद्म भूषण के बाद यानी व्हाट इज द यूज ऑफ छोटे मोटे अवार्ड आपके हिसाब से। हमारे हिसाब से जो भी अवार्ड मिलता है, इट्स अ वेरी वेरी बिग अवार्ड फॉर मी, बिकॉज इट इज अ recognition and appreciation of all the work that I have done. इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है जब आपने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इट्स जस्ट ब्यूटिफुल ऑल द अवार्ड्स दैट आई गेट, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि कल जब हम शो करें या आज शाम जब शो करें या अभी दोपहर को हमारा शो है, it should be better than the previous one, or it should be the same. If not the same, it's got to be better, not go down. तो ये आप लोग सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि you will give me good health to carry on, strength to carry on, and the happiness to meet people and smile with a genuine heart. सरदारमल कांकड़िया जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो एक अलग जगाई है और
जहाँ आप है एसपी के जन फ्यूचरिस्टिक स्कूल में, इसके अलावा भी कई ऐसे शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने अतुलनीय कार्य किया है, क्या कहेंगी आप? जो भी whoever the person is who contributes towards the education of our youth, उनको हमारे लिए the most important people, most important citizens to really do this, क्योंकि it's not possible for everybody to do such a wonderful job, and not just a job. I mean, look what he's done; it is just fantastic. So we're very grateful to him, and for पता नहीं कितने लोग यहाँ पे हैं जो हमारे जैसे फील करते हैं कि एजुकेशन इज द नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर। और इसमें इस सब्जेक्ट में जब सभी हम लोग सब मिलके बोले कि दिस इज व्हाट वी रियली नीड एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू से थैंक यू टू फॉर डूइंग दिस मार्वलस जॉब। थैंक यू सो मच। ये आज का दिन तो अच्छा है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि हम इतने सालों से हर साल इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और ऐसे ऐसे व्यक्ति को खून चुन के लाते हैं पूरे हिंदुस्तान से कि जिनका नाम, जिनका काम और सारे उनका जो परिचय है बहुत लंबा हो। हमने कई ऐसे आदमियों का सम्मान इस संस्था से किया है जो आज हिंदुस्तान में नाम रखते हैं, और हमारा ये संस्था को ऐसे एस्टेब्लिश किया है कि आज और आगे भी 10-20 साल ये संस्था बंद नहीं होगी। इसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि कोई भी इसको बंद नहीं कर सकता, और हम इसको चालू रखेंगे और आप लोगों का सपोर्ट रहे, और आप की जो भी अखबार है उनके थ्रू हम चाहेंगे कि हमारी संस्था के बारे में बताएं। हमारी जो चयन शक्ति है उसमें हम लोग चयन करते हैं तो काफी समझ सोच करके करते हैं, किसी को स्वार्थ नहीं है, किसी को खाली सेवा और अच्छा काम करने वालों को हम आमंत्रित करते हैं। हमारा जो भी हम लोग अवार्ड देते हैं, अवार्ड बहुत छोटी चीज है, लेकिन उनका सम्मान करना बहुत बड़ा चीज है। धन्यवाद। अच्छा, ये देखिए, कोई भी प्रोग्राम होता है उससे आदमी को, सुनने वालों को या देखने वालों को क्या लाभ होता है, ये उद्देश्य हमेशा सामने में रहना चाहिए। खाली ऐसे ही नाच गाने हो जाएं और जाने के टाइम में आदमी यदि कुछ लेके नहीं जाता है, लेके मतलब सीख कर नहीं जाता है या ज्ञान नहीं लेके जाता है, कोई प्रेरणा नहीं लेके जाता है, तो मेरे ख्याल से ऐसे प्रोग्राम कोई मतलब नहीं रखते। यहाँ का जो विचार मंच का ये प्रोग्राम है, ये बहुत ही एक तरह से सराहनीय कदम है, सराहनीय प्रोग्राम है, और इससे सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलती है। और मैं तो कहूँगा कि इसके कर्णधार जो भी इससे संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। बहुत सी ऐसी संस्था भी आई है, अपने योगदान भी किए हैं। आप भी ये बताइए कि और क्या क्या निर्माण आप लोग का आने वाले समय में करने के विचार है? नहीं, जो कर रहे हैं वो सारे ही क्षेत्र इन्होंने कवर कर रखे हैं, जैसे शिक्षा है, हेल्थ है, और मान लीजिए और अभी जिनको पारितोषिक किया गया है उससे आप प्रेरणा ले सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र इन्होंने छोड़ा है। सारे ही क्षेत्र तो कवर कर लिए हैं, नाट्य कला भी लिया है, पहाड़ों की चढ़ाई भी लिए है, तो सेवा भी लिया है, स्वास्थ्य का भी लिया है, शिक्षा का भी लिया है, तो सारे ही तो एस्पेक्ट कवर कर लिए। तो मेरे ख्याल से सब वाइड एरियाज हैं और उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। इतना मान सम्मान सभी जगह से मिला हुआ है, इसके लिए तो हमको बहुत खुशी है। यही बोलेंगे कि आज जो सेलिब्रेशन हुआ, हम इसके बाद आपका क्या एक्सपीरियंस और क्या हमारे दर्शकों को आप मैसेज देना चाहेंगे? आज विचार मंच में मुझे सम्मानित किया गया, इससे आने वाले समय में मुझे और भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, और आगे चल के भी अपनी सोसाइटी को, अपने स्कूल को और अपने रूट्स को और भी ज़्यादा सशक्त करना, और भी ज़्यादा अच्छा काम करना, और ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनना, ये मैं करना चाहता हूँ, जिससे आगे चल के और भी बड़े रूप में अपने काम के लिए जाना जाऊँ, और भी ज़्यादा लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। ये मुझे प्रेरणा मिलती है और खुश हूँ बहुत ज़्यादा। आप ऐसा क्या छोड़ के जाना चाहते हैं विरासत, जो जैसे कि सर ने कहा, हाँ। सभी को कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए?
हाँ। आप भी ऐसा क्या छोड़ के जाना, क्या मन में लक्ष्य रखते हैं? मेरा फील्ड फाइनेंस है। मैं मोस्टली IPOs, M&A ये सब तरफ अपनी और रुचि रखता हूँ। तो इस क्षेत्र में थोड़ा और अच्छा कर पाऊँ, कुछ और भी ज़्यादा अच्छी कंपनी बिजनेस आ पाए इंडिया में और कलकत्ता में भी कुछ आ पाए, तो इस तरफ भी थोड़ा और कार्य करना चाहूँगा। अभी गैस का दाम काफी हद तक बढ़ा है, तो कुछ हाँ। इसके लिए आपको देख ही रहे होंगे बजट का अभी बहुत। अभी आई थिंक ये बहुत ज़्यादा वार ओरिएंटेड है और हमेशा हमने देखा है साइकिल्स होते हैं, जब वार होते हैं तब कुछ चीज़ों का शॉर्टफॉल होता है, उस वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके ये सब साइक्लिकल है और एक टाइम के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये साइकिल वापस से नॉर्मल होगा और वापस सब कुछ अपने अ, जिस तरीके का सप्लाई था वापस से हमें वो सप्लाई देखने को मिलेगा। NSE BSE में भी अगर स्टॉक मार्केट अभी डाउन है, बट हमने देखा इंडिया ग्रो कर रहा है, तो वार का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं पड़ना चाहिए और हम ग्रो करेंगे। मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है। मैं शशि कांकरिया हूँ। वैसे मैं एक NGO भी चलाती हूँ शाम को हावड़ा में, जिसमें 150 बच्चे निशुल्क शिक्षा लेते हैं हमारे पास, और क्लास लोअर KG से लेके क्लास 4 तक 100% फ्री शिक्षा दी जाती है। अब विचार मंच पे आते हैं। विचार मंच में एक अद्भुत प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से जो हस्तियां होती है हर एक क्षेत्र की, उसका सम्मान होता है। तो द फील गुड फैक्टर इज देयर इन दिस। एक चीज और है, आप इतनी सोशल वर्क्स करती हैं कि प्लेटफॉर्म में आपका नाम है, क्या मिला है मैम? हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बताइए जो कि वो लोग भी अपने लिए इसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। I really believe that a giver always sleeps well and a taker can only eat well. So it is everyone's turn to give to the society after getting. आने वाले दिनों में आपका कुछ प्लान है जैसे प्रोग्राम करने का ऐसा? अभी हमारा बात चल रहा है कि जो मेरे NGO के बच्चे हैं, पहले वो कॉर्पोरेशन स्कूल्स में चले आते थे, बट अभी मेरा एक प्रोजेक्ट मेरी डॉटर ज्वाइन की है मेरे को, तो इसमें मेरे NGO के बच्चे मेरे पास 6 साल पढ़ के फ्रॉम मार्जिन्स टू मेन स्ट्रीम, आई वांट टू टेक ऑल द चिल्ड्रन टू द मेन स्ट्रीम। अभी वो प्लान है हम लोग का फ्यूचर। थैंक यू। मेरी पसंद की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर क्या है ये बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक बज रहा है ना, वो मुझे वही गाने को मजबूर करेगा जो बज रहे हैं। तो इस राग पर ही आधारित मैं कुछ आपको सुना पाऊँगी। और चूँकि राग रागनियों की तालीम है, पंडित मोहनलाल जी मिश्रा मेरे गुरु हैं, तो इनके द्वारा, तो बस ये राग रागनी जहन में रखते हुए गाती हूँ। सा गा पा गा पा ने सा ने पा गा पा गा सा ने सा रे गा पा रे सा। मन मोहना राधे मुरारी, मन मोहना राधे मुरारी, मन मोहना राधे मुरारी, मन मोहना राधे मुरारी। आने वाले दिनों में आपका क्या करने का सोच संगीत? मुझे सबसे ज़्यादा मेरे जो दिल को छूता है वो भजन की शैली मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी गीता, हरि गीता, संस्कृत में भी गीता है निकली हुई, तो इस तरह के हमारे भारतीय संस्कृति में कई सारी ऐसे उपनिषदों में, वेदों में, ऋचाओं में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं गाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग उन्हें सुने और ताकि वो चीज़ें रह सकें हमारे साथ, हमेशा लुप्त न हो जाएं। मेरा बहुत मन है कि उन सारी चीज़ों को मैं एक ऊंचाइयों तक ले जाऊं अपनी आवाज़ में। चैनल के माध्यम से जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको जी। लाइक करते हैं,
जी। मतलब उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे तो? उनसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जितना प्यार और सम्मान और जितना आदर अभी तक मुझे देते आए हैं वैसे ही देते रहें, और जो कुछ सीखने वाले उनमें से लोग हैं उनके लिए यही कहूँगी कि शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह की विधा का संगीत गाने के लिए अपने गुरु के प्रति समर्पण की ज़रूरत है, अपने संगीत के प्रति समर्पण की ज़रूरत है। तो वो डेडिकेशन और वो जो लगन होती है ये आप में रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जाकर उस मुकाम को हासिल करते हैं। आत्मा का संगीत होना चाहिए, रूह को छूना चाहिए। मारुति मोहता। धोरारी धोरारी धरती धोरारी, धरती धोरारी।